मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे स्टेट का संयुक्त किसान मोर्चा इसके तुरंत बाद राज्यपाल के घेराव के तुरंत बाद मीटिंग करेगा। एक दोबारा फिर हम बहुत बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और दिल्ली राजधानी कूच करने की अगर बात आई हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। इस दकियानुसी किसानों को तो मारने का काम कर रही है सरकार, और जितना भी हमने ये आंदोलन किया था उससे किसानों की समस्याएं और बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हमारी मांगे। शमशेर जी ये बताएं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर किस तरह का स्टेप उठाया जाएगा? मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे स्टेट का संयुक्त किसान मोर्चा इसके तुरंत बाद राज्यपाल के घेराव के तुरंत बाद मीटिंग करेगा। उसके बाद में ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और सभी स्टेटों का जो फीडबैक आएगा, किन किन स्टेटों में क्या क्या दिखते हैं और किस प्रकार का रुख वहाँ के सरकार का राज्यपाल का रहा है, उसको देख करके एक दोबारा फिर हम बहुत बड़े आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और दिल्ली राजधानी कूच करने की अगर बात आई हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। इस दकियानुसी किसान और मजदूर विरोधी जो सरकार है, किसानों के लिए मजदूरों के लिए बजट के नाम पर एक पैसा नहीं है, रोज़ाना झूठी घोषणाएं करते हैं। ये जो मनरेगा है इसमें लाखों करोड़ रुपए की कटौती कर रखी है, किसानों को सब्सिडी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, बिजाई के समय जो उस फसल का बीज होता है वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं, डीएपी की किल्लत बिजाई के टाइम ज़रूरत होती है, किसान को डीएपी को रोक लिया जाता है, बाद में वो उसमें कोर लगाते हैं फसल में, उस टाइम यूरिया की ज़रूरत होती है, यूरिया को बंद किया जाता है। किसानों को परेशान करने के लिए, आर्थिक रूप से किसान की कमर तोड़ने के लिए परिप्लान सरकार ये काम कर रही है ताकि देश का किसान कमज़ोर हो जाए और प्रजातांत्रिक प्रणाली का फ़ायदा उठाते हुए और हमारे बराबर आकर के खड़ा होकर के जो गलत काम करने वाली, देश की जनता के साथ धोखा करने वाले हुक्मरान नेता हैं, उनको उनकी इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ये मजबूत न हो जाएं। ये बदले की भावना से ये बीजेपी सरकार, ये पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की सरकार है, किसान और मजदूर को ख़त्म करके इतना कमज़ोर करना चाहती है। ये अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में इनके बालक नौकर लग जाएं। हमारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय किसान, छोटे किसान और मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। साथ ही 300 500 बच्चे एक एक स्कूल के अंदर हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी अध्यापक इन्होंने नहीं छोड़ा। जी हमारे साथ युवा किसान नेता हैं, इनसे जानेंगे कि जो कल का घेराव करने जा रहे हैं इसको लेकर हिसार और हरियाणा के किसानों की किस तरह से तैयारियां की गई है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी गांव में बैठकर मीटिंग की है। मीटिंग के आह्वान के द्वारा सभी का यही निर्णय है कि बड़ी ज़ोर शोरों से राज्यपाल के घेराव किया जाए और चंडीगढ़ में जाकर हज़ारों और लाखों की संख्या में पहुंचकर अपनी मांगें मंगवाने का काम किया जाए। तो हमारे साथ और भी हैं, आप क्या मांग करते हैं किसानों को लेकर, जो किसानों की पेंडिंग मांगे हैं? आप तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या मांग करते हैं किसानों? देखो जी, किसानों के लिए मांगे तो बहुत ही ज़्यादा है, किसानों को तो मारने का काम कर रही है सरकार, और जितना भी हमने ये आंदोलन किया था उससे किसानों की समस्याएं और बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हमारी मांगे, और बहुत ही तंग किया जा रहा है किसानों को हर एक मामले में। इसलिए दोबारा से हमने ये आंदोलन का बिगुल इसीलिए बजाने की तैयारी शुरू की गई है जी। तो ये थे सभी संयुक्त किसान नेता से जुड़े हुए सभी सदस्य। इन्होंने यही बताया कि 26 को चंडीगढ़ में राज्यपाल का घेराव किया जाएगा और इसी दौरान मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने यही बताया जो पराली जलाई गई है उसमें मुकदमे दर्ज किए हैं वो वापस किए जाए, जल निकासी की जो समस्या है वो दूर की जाए, एमएसपी पर ठोस जो अभी तक पेंडिंग जो मांगे पड़ी हैं वो भी, एक लखीमपुर घटना को भी लेकर इन्होंने कई तरह की जो मांगे हैं इसको लेकर ज्ञापन देंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर से चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर मांगे नहीं मांगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नई आगे रूपरेखा बनाई जाएगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।